नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई शुभ काम हो, कोई मंगल काम हो, मौका भी होता है लेकिन शुभ काम नहीं हो पाते। तो आखिर वो कौन सी वजह होती है कि चाह कर भी हमारे घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते? ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके घर में शुभ काम, मंगल काम क्यों नहीं हो पाते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो घर में शुभ और मंगल काम करवाते हैं। देखिए, मंगल कार्य में, शुभ कार्य में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं मंगल की होती है और इसके बाद इसमें तमाम शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा की होती है। बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र ग्रह मानते हैं, इसीलिए बृहस्पति भी शुभ और मंगल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि, राहु और केतु ये आम तौर पर मंगल कार्यों में बाधा देते हैं। शादी की बात फाइनल हो गई, एंगेजमेंट की तैयारी हो गई, बीच में सब रुक गया। ये बाधा आम तौर पर शनि, राहु, केतु की वजह से ज्यादा आती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हो जाए तो आपके परिवार में, आपके जीवन में शुभ काम या मंगल कार्य सामान्यतः नहीं हो पाएंगे। घर के मुखिया की कुंडली को देख करके ये जाना जा सकता है कि घर में शुभ कार्य होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। शुभ और मंगल कार्यों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि घर में सारे शुभ काम, सारे मंगल काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर परिवार के मुखिया की कुंडली में मंगल अनुकूल हो, मंगल फेवरेबल हो, तो परिवार में, घर में शुभ काम जल्दी होते हैं। अगर चंद्रमा की शुभ दशा आ जाए आपकी, तो चंद्रमा की शुभ दशा में घर में एक साथ कई मंगल कार्य होते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ है और उसका प्रभाव अच्छा है, तो आपके घर में और आपके जीवन में शुभ कार्य होंगे। 7.5 और ढैया जब उतर जाती है, उसके बाद ऐसा देखा गया है कि जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में शुभ और मंगल कार्य हो जाते हैं। कभी कभी किसी संत का या महात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है, और संत महात्मा का आशीर्वाद मिलने से भी घर में शुभ और मंगल कार्य होने लगते हैं। आप बड़ी आराम से कुंडली देखकर ये जान सकते हैं कि घर के मुखिया की कुंडली में शुभ काम कब होगा।
और उसको देख करके आप बता सकते हैं कि भाई आपके बेटे की या आपके बेटी की शादी इस समय में होगी, क्योंकि इस समय में आपके घर में शुभ कार्य दिखाई दे रहा है। कब मंगल कार्य होने में, शुभ कार्य होने में बाधा आती है, ये भी आपको बताएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि काफी समय तक घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते हैं। पता चला कि 20 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, तब से घर में कोई ऐसा मौका ही नहीं आया, कोई ऐसा अवसर ही नहीं आया जिससे घर में शुभ और मंगल कार्य हों। तो कब नहीं होते शुभ और मंगल कार्य? कभी कभी अगर शनि खराब है कुंडली में और शनि की दशा चले तो ये जीवन में शुभ और मंगल कार्य नहीं होने देता। कुंडली में अगर राहु का खराब प्रभाव हो तो मंगल कार्य होते होते रह जाता है। शादी फाइनल हुई, लगा कि अब घर में शुभ कार्य होगा, लेकिन नहीं हो पाता। बृहस्पति अगर अशुभ हो गया तब तो आप पक्के तौर पे जान लीजिए कि घर में शुभ काम होना, घर में मंगल कार्य होना बड़ा कठिन होगा। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होती है, बेवजह के विवाद और उपद्रव होते हैं, उन घरों में भी शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते। आपके घर का मुख्य द्वार अगर खराब है, मेन डोर काले रंग का है, मुख्य द्वार पर गंदगी है, मेन दीवार टूटी हुई है, तो मुख्य द्वार आपके घर में शुभता पैदा करती है। अगर ये खराब होगी तो घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे। अब आपके घर में लंबे समय से शुभ और मंगल कार्य हुआ ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके घर में शुभ और मंगल कार्य हो, तो क्या करेंगे? अपने घर में एक पूजा स्थान जरूर बनाइए और सुबह शाम दोनों समय वहां पर पूजा जरूर करिए। घर में सप्ताह में एक बार घर के सारे लोग मिल करके सामूहिक पूजा करें, चाहे सामूहिक आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। घर में कलह कलेश कम से कम करें, बेवजह के विवादों से घर में बचें और घर के मुख्य द्वार को सुंदर बना करके रखें। वहां पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं, इसको 15-15 दिन में बदल दें। घर में नियमित रूप से आप अपने मोबाइल पर, ऑडियो सेट पर भजन कीर्तन बजाते रहें या मंत्र श्लोक बजाते रहें। ऐसा करने से घर की तरंगें बेहतर होंगी और घर में जब शुभ तरंगें रहेंगी तो घर में शुभ और मंगल कार्य होना आसान होगा। तो अगर आपके घर में बेटा बेटी की शादी नहीं हो पा रही, लंबे समय से घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय करने से आपके घर में शुभ और मंगल कार्य अवश्य होगा। देखिए, जिन घरों में तमाम प्रयास करने के बावजूद अगर शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में घर के पीछे की तरफ एक केले का पौधा लगा लीजिए और हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा करिए। केले के पौधे के पास बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार आप करें तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में शुभ कार्य जल्दी होंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन
मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन को बड़ा पवित्र दिन मानते हैं, बड़ा शुभता वाला दिन मानते हैं, इसलिए सामान्यतः लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार को नॉनवेज मत खाओ। लेकिन देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिन पवित्र है और हर दिन भगवान का दिन है। तो आप बृहस्पतिवार को नॉनवेज खाएंगे तो पाप होगा और बाकी दिन नॉनवेज खाएंगे तो पाप नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी दिन खाएंगे उसके परिणाम वही होंगे। इसलिए अपने आप को दिलासा मत दीजिए कि बृहस्पतिवार को नॉनवेज खाएंगे तो पाप लग सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।